am back with my next video of chemistry class 10th chapter 1। उस दिन हमने किया था हमारे लास्ट वीडियो में 4 टाइप्स की थी केमिकल रिएक्शंस की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम इसकी 5th टाइप जो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है उसके बारे में हम करने जा रहे हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो पहले हम इन दोनों को इंडिविजुअली करेंगे कि रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की। ऑक्सीडेशन में नाम से पता चल रहा है एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की। सेकंड क्या केस हो सकता है कि अगर हाइड्रोजन की एडिशन नहीं हो रही हो और ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही हो तो भी वो रिडक्शन रिएक्शंस ही हैं। और उसी तरह ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। ये दोनों केसेस जो है ऑक्सीडेशन को प्रूव करते हैं। अब हम इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। रिडक्शन रिएक्शन में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। हाइड्रोजन की एडिशन में कैसे आ गया कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बनता है हमारे हेबर्स प्रोसेस से। तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। ये सिंपल डेफिनेशंस है इनकी। एक इनका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन में हमने किया कि एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, तो इसमें नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्म्स अमोनिया। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है हमारा कॉपर ऑक्साइड। तो इसके अब ये तो हो गया इंडिविजुअल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, लेकिन हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शंस। अब रिडॉक्स रिएक्शन में हमारी जो एग्जांपल है, हम रिडॉक्स की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट एग्जांपल में मैं ले रही हूँ कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म्स कॉपर प्लस वाटर। अब दोनों में रिडॉक्स में दोनों रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। दोनों का मतलब हाइड्रोजन की एडिशन भी होगी और ऑक्सीजन की एडिशन या हाइड्रोक्सीजन की रिमूवल भी और हाइड्रोजन की रिमूवल भी। तो इसमें हम करते हैं सबसे पहले आगे कॉपर ऑक्साइड। हमने रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट देखना होता है कि क्या रिमूव हो रहा है या क्या ऐड हो रहा है। तो रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर क्या है कॉपर, दैट मीन्स रिमूव हो गई ऑक्सीजन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। अब सेकेंड रिएक्टेंट जो है हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में यहाँ वाटर बन रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और पूरी रिएक्शन जो है वो हमारी नेट रिएक्शन जो है वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। उसी तरह एक और सेकंड एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर सिर्फ हाइड्रोजन भी दी है तो दूसरा केस अपने आप आ जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड आगे जाके सल्फर बन रहा है, तो दैट मीन्स इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हमने किया था कि ऑक्सीडेशन में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी वो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। तो इसकी वजह से ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। उसी तरह क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड होकर हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। अब हमारे जो एग्जाम्स में खास करके ये टॉपिक हमारा +1 में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब हमारी जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है वो किस बेसिस पे आता है, ज़्यादा वो आता है कि एजेंट्स के ऊपर। ये तो हो गया हमारी प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है या रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हमारे पास एक वर्ड आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको मैं इसकी डेफिनेशन से नहीं करवाऊंगी आपको, बिल्कुल सिंपल इसको सिंपल वे से करवाऊंगी ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। तो हमने पहले मैंने बोला एक वर्ड है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकंड वर्ड है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें आपको इतना कंफ्यूज होना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसमें वो देखना है कि जो रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। जैसे हम ऊपर वाली एग्जांपल लेते हैं कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन कॉपर प्लस
वाटर। इसमें रिडक्शन कौन सा रिएक्टेंट कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो जो रिएक्टेंट द रिएक्टेंट दैट रिड्यूसेस, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि हमारा कॉपर ऑक्साइड है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा द रिएक्टेंट दैट ऑक्सीडाइजेस, लाइक हमारा जो हाइड्रोजन है उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसकी एग्जांपल आपकी बुक्स में है ऑलरेडी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनमें से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी हमने किया है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का इंडिविजुअली बताया। अब इन दोनों में से जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं उनके इफेक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का हमारी डेली लाइफ में बहुत इफेक्ट होता है, हमारे फूड के ऊपर, हमारी मेटल की चीज़ों के ऊपर। तो उसको दो इफेक्ट्स हैं मेन जो उसकी है। फर्स्ट है हमारे फूड के ऊपर, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। सेकेंड है जो मेटल्स के ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले मैं आपको रेंसिडिटी के बारे में बताऊंगी। रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, ठीक है। फैट और ऑयल मतलब जो भी चीज़ें फैट की या ऑयल से बनी हुई हैं, ठीक है, फूड के अंदर, उनकी ऑक्सीडेशन मतलब उनके साथ ऑक्सीजन एयर रिएक्ट कर जाती है और वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो खराब होने का हमें पता कैसे चलता है? उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। जैसे हम घर में कोई भी खाना बनाते हैं, कोई फूड है हमारे घर में, कुछ पड़ा है, जो कुछ भी खाने वाली चीज़ें, चाहे बिस्किट्स है या कुछ भी है, अगर काफ़ी टाइम तक वो उसकी ऑक्सीडेशन होती रहे और उसको यूज़ ना किया जाए तो उनमें से स्मेल आने लग जाती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उनका मॉइस्चर चेंज हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। अब हमारे फूड की जो रेंसिडिटी है इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इनको कैसे रोक सकते हैं? इसकी प्रिवेंशन सबसे पहली आ गई कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन को रिमूव करने वाले, रोकने वाले। एंटीऑक्सीडेंट्स में हमारे आ जाते हैं BHA और BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन। ये कुछ कंपाउंड्स है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे इजी डे में या मॉल्स में पैकेट्स में फूड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलता है हमें, तो उनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो फूड खराब ना हो। सेकेंड आ जाती है बाय पैकेजिंग विद नाइट्रोजन गैस। अब हमारे घर में जो बच्चे हैं वो चिप्स और वो कुरकुरे और ये चीज़ें बहुत खाते हैं, तो वो भी काफ़ी देर तक शॉप्स में पड़े रहते हैं लेकिन ख़राब नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि वो जो पैकेट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस से फिल किया होता है। नाइट्रोजन गैस से क्यों फिल किया होता है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस हमारी इनर्ट गैस है, तो इनर्ट होने की वजह से ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करने देती, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, जिसकी वजह से इसको हम नाइट्रोजन गैस से फिल किया जाता है। थर्ड आ जाता है बाय कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर। ये तो हमारे सभी घरों में पता ही है कि अगर सब्जी है या कोई भी फूड हम बनाते हैं तो उसको हमने अगर रीयूज़ करना है तो उसको हम क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे वो इजीली रह जाता है, ख़राब नहीं होता, उसकी रेंसिडिटी नहीं होती है। फोर्थ आ जाता है बाय स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब हमारे घर में जो बिस्किट्स है या कुछ भी स्नैक्स का सामान होता है तो उसको हम एयर टाइट कंटेनर में इसीलिए रखते हैं ताकि उसकी एरियल ऑक्सीडेशन, एयर के साथ ऑक्सीडेशन ना हो और वो ज़्यादा टाइम तक निकल सके। सेकेंड आ जाता है कोरोजन ऑफ मेटल। सेकेंड इफेक्ट जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का वो है हमारा कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल्स में क्या होता है कि जो मेटल्स हैं वो एयर और मॉइस्चर या किसी केमिकल की वजह से खराब हो जाते हैं। डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल मीन्स मेटल का डिस्ट्रॉय होना, मेटल का खराब होना, उसकी जो ऊपर की सरफेस हो जाती है वो खराब हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। और ज़्यादातर हमने देखा गया कि जो ये कोरोजन होती है ये आयरन में होती है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो आयरन जो है उसकी कोरोजन के लिए अलग से एक नाम दिया गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको हम बोल देते हैं कि लोहे को जंगार लग गया। तो आयरन जो है
उसकी रस्टिंग का एक फार्मूला भी है। फार्मूला जो है रस्ट का Fe2O3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये फार्मूला मेरे को आपको बताने का ये मोटिव है कि इसमें दोनों चीज़ों का कौन होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन भी होनी चाहिए और मॉइस्चर या वाटर भी होना चाहिए। कईयों की ये माइंड में होता है कि कोरोजन जो है वो मतलब जो भी रस्टिंग या कोरोजन है वो सिर्फ ऑक्सीजन से या सिर्फ वाटर से हो सकती है, लेकिन ये गलत है। कोरोजन के लिए ऑक्सीजन का भी और मॉइस्चर या वाटर का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर जो है, ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।